अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार सी रेसिपी, जो कि हैं रावलपिंडी के मशहूर भुने हुए या मसाले वाले चने। हर इलाके की कोई ना कोई चीज़ ख़ास होती है, तो इसी तरह रावलपिंडी जाने वाले लोग ये चने ज़रूर खाते हैं और ये चने वहाँ के बहुत ही मशहूर हैं। तो आपने रहना मेरे साथ साथ, हम ये चने आज घर पे बनाते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे हम घर ना बना सकें, ये आज हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ली है और 8-10 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें इस तरह दरमियान में कट लगा लेना है और ये कट ज़रूर लगाना है। फिर हमने ये मिर्चें फ्राई कर लेनी है, क्योंकि ये भी चनों का एक लाजमी जुज़ है। चनों के साथ ये सब्ज़ मिर्चें भी सर्व की जाती हैं। इस तरह फ्राई करके आपने इनको बाहर निकाल लेना है ऑयल में से। और अब उसी ऑयल में एक बड़ा प्याज जो मैंने चॉप किया हुआ था वो डाल लेंगे। इस प्याज को हमने कोई ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट करना है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। पेस्ट नहीं है बल्कि ये भी चॉप ही किया हुआ है। इन्हें भी हम प्याज के साथ मिला के भून लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद 2 टमाटर जो कि मैंने चॉप ही किए हुए थे, बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये डाल लेने हैं। टमाटर डाल के हमने अच्छी तरह भूनना है। जब टमाटर ऑयल छोड़ देंगे तो फिर हम मसाले डालेंगे, जो 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून नमक है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसके बाद मैंने डाला इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे चनों का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा पानी डालें और ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आपने ज़रूर डालना है, ये इसको खट्टा खट्टा सा जायका देता है। और फिर हम इसमें डाल लेंगे, अब ये 250 ग्राम आलू हैं, जो आपने ज़रा बस ना मोटे हों ना बारीक हों, ये साइज़ आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह आपने काट लेने हैं। मसाले में डाल के अच्छी तरह आपने पहले इनको भूनना है। तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह गल जाएं। कवर करके आप पकने दें। जब आलू गल जाएंगे तो फिर हमने ये आलू इस मसाले में से निकाल लेने हैं। ये देखें, आलू गल भी चुके हैं और भुन भी गए हैं, उनके साथ मसाला बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है। ये आलू हमने निकाल लिए। अब उसी मसाले में 250 ग्राम उबले हुए चने हैं। ये चने मैंने भिगो दिए थे 4-5 घंटे के लिए और फिर उन्हें अच्छी तरह गिला लिया है। ये उसी मसाले में डाल देंगे। अब इस मसाले को और चनों को हमने अच्छी तरह भूनना है। 5-7 मिनट तक आपने ये चने इस मसाले के साथ भूनने। चनों में से अच्छी तरह मसाले का जायका आए और मसाला चनों के साथ लग जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें होना चाहिए, बिल्कुल ये खुश्क चने होने चाहिए। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो थोड़ा सा ऑयल हमने डाला था वो चनों ने छोड़ दिया है और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया इसमें से। अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और चने हम करते हैं डिश आउट। अब आपने एक ज़रा बड़ी सी प्लेट लेनी है, एक साइड पे आपने चने डालने हैं और साथ ही हम डालेंगे एक साइड पे आलू। इस तरह अभी आपने जगह साथ खाली रखनी है। और फिर बारीक प्याज काटे हुए थे, जिसमें धनिया और पुदीने के पत्ते हैं थोड़े थोड़े से, ये आप डाल लेंगे। तो
अब आप ऊपर से डालेंगे सब्ज़ मिर्चें जो हमने फ्राई करके रखी हुई हैं। ये मैंने बनाया है रायता, पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल के। ये भी आपने ज़रूर बनाना है क्योंकि ये भी इन चनों के साथ ज़रूर सर्व किया जाता है। अब आपने प्लेट कैसे बनानी है, ये देखें, एक प्लेट में थोड़े से चने, आलू, प्याज और मिर्चें डालेंगे और साथ हम डालेंगे ये रायता। ये चने इसी तरह सर्व किए जाते हैं, आपने भी ऐसा ही करना है। और ये देखें, बहुत मज़े के और मुनफरिद अंदाज के ये चने हमारे तैयार हुए हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। बहुत सी चनों की हम चाट बनाते हैं लेकिन ये बहुत मज़े के बने हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे आपने इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।